सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को नाचने का बहुत शौक था। वो अपनी माँ से छुप छुप कर अपने कमरे में नाचती थी। एक दिन टूनी चिड़िया बाजार गई थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया घर में अकेली थी। उसने सोचा, माँ थोड़ी देर बाद आएंगी, मैं जब तक थोड़ा डांस कर लूं। ऐसा सोचकर वो डांस करने लगती है। टुनटुनी को डांस करते करते काफी समय हो जाता है। इसी बीच उसकी माँ आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया को डांस करते देख लेती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू तो बहुत अच्छा डांस करती है। मैं कहीं किसी क्लब में जाकर तेरी नौकरी की बात करती हूँ। मैंने सुना है क्लब में डांस करने वाली चिड़िया को बहुत पैसे मिलते हैं। अब तू डांस करके पैसे कमाकर घर में लाएगी। अपनी सौतेली माँ की ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है। माँ, तुम ये क्या बोल रही हो? होश में तो हो ना? तुम मुझे क्लब में नाचने को कह रही हो? मुझसे ये काम नहीं होगा। क्या बोल रही है? नहीं नाचेगी? नाचेगी तेरी मरी हुई माँ भी। अगर तू नहीं नाचेगी तो मैं तेरा वो हाल करूँगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं करी होगी। इतना कहकर वो जोर जोर से टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। मार खाकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। मेरी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी माँ ने मुझे इतना पीटा है। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को कड़कनाथ सेठ के क्लब में काम दिलवा देती है। अब टुनटुनी क्लब में नाचने लगती है। उसे जो भी पैसे मिलते वो उसकी सौतेली माँ छीन लेती। इस तरह 2 महीने गुजर गए। एक दिन कड़कनाथ सेठ का बेटा कालू कौआ विदेश से पढ़ाई करके घर वापस लौटता है। तभी अपने बेटे के घर आने की खुशी में कड़कनाथ सेठ एक पार्टी देता है। उस पार्टी में टुनटुनी चिड़िया नाच रही थी। जब कालू कौआ टुनटुनी को नाचते हुए देखता है तो उस पर फिदा हो जाता है और पार्टी खत्म होने के बाद उससे कहता है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन आपकी और मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। मैं एक नाचने वाली हूँ और नाचने वाली से कोई दोस्ती नहीं करता। मुझे माफ कर दीजिए। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? नाचना तो एक आर्ट है और मैं इसे बुरा नहीं मानता। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की दोस्ती हो जाती है। वो दोनों रोज एक पार्क में मिलने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन कालू कौआ अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं टुनटुनी चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा कमबख्त? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू बड़ा होकर एक नाचने वाली से शादी करे? मेरे नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे? सब मेरे मुंह पर थूकेंगे। इसमें बुराई क्या है? टुनटुनी एक अच्छी और संस्कारी चिड़िया है। अरे बेटा, तू जिसे संस्कारी चिड़िया कह रहा है वो एक नाचने वाली है। पहली बार तेरे मुंह से सुन रहा हूँ कि एक नाचने वाली भी संस्कारी होती है। मैं आखिरी बार तुझसे कह देता हूँ, अगर तूने टुनटुनी चिड़िया से शादी की तो मेरा मरा मुंह देखेगा। अपने पिता का ये रूप देखकर कालू कौवा चुप हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। समय तेजी से गुजरने लगता है। एक दिन कड़कनाथ सेठ अपने क्लब में कामकाज देख रहा था। तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उस समय टुनटुनी चिड़िया वहीं नाचने के लिए तैयार खड़ी थी। जब वो कड़कनाथ सेठ की ऐसी हालत देखती है तो वो तुरंत डॉक्टर बुलबुल को फोन करती है। डॉक्टर, आप जल्दी से कड़कनाथ क्लब आ जाइए। इस क्लब के ओनर को हार्ट अटैक आ गया है। डॉक्टर बुलबुल तुरंत क्लब आती है और कड़कनाथ सेठ का इलाज शुरू कर देती है। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रही हूँ, आप समय समय पर इन्हें देते रहिएगा। टुनटुनी दिन रात कड़कनाथ सेठ की सेवा करती है। टुनटुनी की सेवा से कड़कनाथ बहुत जल्द स्वस्थ हो जाता है। एक दिन वो टुनटुनी से कहता है, बेटी, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैंने तुझे बहुत गलत समझा। मैं तुझे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। क्या तू इस रिश्ते से खुश है? टुनटुनी हाँ में सिर हिला देती है। जल्द ही टुनटुनी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। फिर टुनटुनी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही लालची थी। एक दिन बंटी कबूतर घर आता है और अपनी माँ टूनी चिड़िया से पूछता है, माँ, टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बेटा, तुझे तो पता है शहर में कहीं भी सेल लगती है, टुनटुनी चिड़िया पहले जाती है। तेरे ऑफिस जाने के बाद से ही वो शहर के जंगल गई है। तभी टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और उसके हाथों में बहुत सारे थैले थे। माँ जी, ये देखिए, आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है।
सेल में बहुत ही सस्ती साड़ियाँ मिल रही थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया। अच्छा बहू, अब जाकर खाना पका। ठीक है माँ जी, पहले ये साड़ियाँ कमरे में रखाऊं, फिर आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया साड़ियों को रखने के लिए चली जाती है। तब टूनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा तू टुनटुनी को समझा, इसकी लालच कहीं हम लोगों को मुसीबत में न डाल दे। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौआ मोहल्ले में सर्फ बेच रहा था। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। जब टुनटुनी उसकी आवाज सुनती है तो उसे बुलाती है। अरे ओ भैया, इधर आना। कालू टुनटुनी के पास आता है। बहन जी, ये सर्फ देखिए, 3 पैकेट पर 1 बाल्टी फ्री है। बहुत ही सस्ते में दे रहा हूँ। इतनी सस्ती आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहिए कितनी पैकेट दे दूँ? टुनटुनी सर्फ लेने के लिए अपनी सास से पैसे मांगने जाती है। माँ जी, बहुत ही सस्ते में सर्फ मिल रहा है। 3 पैकेट लेने पर 1 बाल्टी भी फ्री दे रहा है। कहिए कितने पैकेट ले लूं? अरे बहू, तू क्यों लालच करती है? फ्री के चक्कर में हर समय पड़ी रहती है। जरा अच्छे से जांच परख कर ले, सर्फ ठीक तो है ना? माँ जी, आप बेकार में चिंता करती हैं। मैंने देखा है, जंगल के सारे पक्षी उससे सर्फ खरीद रहे थे। ठीक है बहू, ये ले पैसे। तू इतना कह रही है तो खरीद ले। अब टुनटुनी चिड़िया सर्फ के 3 पैकेट खरीद लेती है। साथ में उसे 1 बाल्टी फ्री में मिल जाती है। फ्री की बाल्टी पाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अगले दिन सर्फ से कपड़े धोने लगती है। अरे बहू, जरा इधर आ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों चिल्ला रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ये देख, सारे सर्फ के पैकेट बेकार हैं। इसमें तो झाग ही नहीं बन रहे। और ये ले बाल्टी, ये भी इतनी पतली है, एक ही बार में टूट जाएगी। मैंने तो तुझे मना किया था, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? तेरे लालच के चलते हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। माँ जी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो 2 पैसे बचाना चाहती हूँ और उसने मुझे गलत सर्फ दे दिया, तो मैं क्या करूँ? बहू, तू अपना रोना धोना छोड़। तुझे पता है ना, आज पड़ोसन के यहाँ शादी में जाना है। जाकर उस दिन जो तूने सेल में साड़ियाँ खरीदी थी ना, वो साड़ियाँ निकाल कर रख। आज उसे पहनकर हम सास बहू जाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही साड़ियाँ निकालती है, वो देखती है, अरे ये क्या? ये तो सारी साड़ियाँ फटी हुई है। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? तभी टूनी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी बहू, तूने साड़ियाँ निकाल दी? माँ जी, ये सारी साड़ियाँ फटी हुई है। मेरे लालच के कारण ही ऐसा हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद से मैं लालच नहीं करूँगी। ठीक है बहू, तुझे अकल तो आ गई, यही बहुत है। चल, मैं तेरे साथ बाजार चलकर नई साड़ियाँ लेकर आती हूँ। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया लालच करना छोड़ देती है। ये बात जब बंटी कबूतर को पता चलती है तो वो भी खुश हो जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। किसी जंगल में एक बहुत ही गरीब पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन टुनटुनी टुन्नू से कहती है, टुन्नू जी, लगता है इस बार अपने घोंसले की मरम्मत करवानी होगी। चारों तरफ से घोंसला टूट फूट गया है। क्या करूं? जब भी बारिश होती है मेरा मन डर से फट जाता है। टुनटुनी, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अपने घर की मरम्मत जल्दी से करवा लूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं घर ठीक करा सकूँ। चिंता मत करिए जी, ज्यादा चिंता करने से तबीयत खराब हो जाएगी। हम गरीबों का क्या है, 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से मिल जाए वही बहुत है। घर ठीक करवाने के लिए तो पैसे चाहिए और वो हम लोगों के पास नहीं है। अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर की कृपा होगी तो जल्द ही हम लोग भी अपने मकान की मरम्मत करा लेंगे। वो लोग रोज अपने टूटे फूटे घोंसले की मरम्मत करने की बातें करते रहते थे, लेकिन वो इतने पैसे जुटा नहीं पा रहे थे जिससे वो अपने घोंसले की मरम्मत करा सकें। अचानक एक दिन जोरों की बारिश होने लगती है। टुन्नू, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो ना कितनी तेज बारिश है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस घोंसले में, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारी बेटी भी डर से बार बार रोए जा रही है। देखो, जोरों से बिजली चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। टुनटुनी, डरो मत,
जरूरी सामान बांध लो और चलो, बारिश रुकने तक भाई के घर चलते हैं। उसका घर पक्का है, वहाँ किसी बात का डर नहीं होगा। हाँ जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। लगता है हमें भैया के घर ही चलना पड़ेगा, वही ठीक रहेगा। यहाँ रहने से तो अच्छा है। बेटी उठ, चल ताऊ जी के यहाँ चलते हैं। टुन्नू अपने बड़े भाई बंटी कबूतर के घर पहुँचता है और दरवाजा पीटने लगता है। भैया जल्दी दरवाजा खोलो, हम लोगों के ऊपर मुसीबत आ गई है। इतनी रात गए, कौन आ गया कमबख्त? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्यों बार बार दरवाजा पीटे जा रहे हो? तोड़ दोगे क्या? अरे टुन्नू, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? और ये क्या, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी और बेटी भी है? हाँ भैया, मेरा घोंसला कमजोर हो गया है। डर लग रहा है कि कहीं इस बारिश में गिर न जाए, इसलिए हम लोग आपके यहाँ बारिश रुकने तक रहने के लिए आए हैं। आप हमें अपने घर में आसरा दे दीजिए। ये क्या कह रहे हो टुन्नू? अगर मेरी पत्नी को ये बात पता चली तो वो मेरी जान खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सकता। जाओ कहीं और आसरा ढूंढ लो। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो हमारे अपने हैं, बस ज्यादा देर के लिए नहीं, बारिश रुकने तक हमें आसरा दे दीजिए भैया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। तुम लोग यहाँ से जाओ। ये कहकर बंटी दरवाजा बंद कर देता है। हे भगवान, ये कैसी विडम्बना है। हमें अपना ही भाई आसरा नहीं दे रहा है। भगवान जल्दी से बारिश बंद कर दो। शायद भगवान ने इस गरीब की बातें सुन ली और बारिश थम गई। वो लोग अपने घर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक धनवान कौवा निराश होकर खड़ा है। क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ उदास क्यों खड़े हैं? हाँ हाँ भाई साहब, क्या हुआ? क्या बताऊं, मेरी हवाई मोटर कीचड़ में धंस गई है और बंद हो गई है। अगर एक रात के लिए मुझे आसरा मिल जाता तो मैं कल इसे अपने नौकर को बुलाकर ठीक करा लूंगा। अगर ऐसी बात है साहब तो मेरे घर चलिए, लेकिन मेरा घर टूटा फूटा है। अगर आपको ठीक लगे तो आप एक रात गुजार लीजिएगा। अरे बहन, आप कैसी बातें करती हैं? घर टूटा फूटा हो या पक्का हो, आप मुझे अपने घर में आसरा दे रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और आपसे तो मेरी जान पहचान भी नहीं है। ये कहकर फिर वो सभी टुनटुनी के घर की तरफ उड़ जाते हैं और कड़कनाथ सेठ एक रात टुनटुनी के घर गुजारता है और अगले दिन जाते समय वो कौवा टुन्नू को अपना कार्ड देता है। ये लो मेरा कार्ड, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं आपको वहाँ पर मैनेजर की नौकरी देता हूँ। आप जैसे नेक और ईमानदार पक्षी कम ही देखने को मिलते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप आकर वहाँ पर काम संभाल लीजिए, मैं आपका इंतजार करूँगा। टुन्नू ये बात सुनकर खुश हो जाता है और 1-2 दिन के अंदर ही टुन्नू शहर जाकर सेठ की फैक्ट्री जाता है। टुन्नू, ये लो तुम्हारे नए घर की चाबी। फैक्ट्री के पास के पेड़ पर मैंने तुम्हारा नया घोंसला बनवा दिया है, तुम आज से वहीं रहोगे। और हाँ, अपनी पत्नी को भी यहीं बुला लो। ये खबर जब टुनटुनी को पता चलती है तो वो अपनी बेटी को लेकर शहर आती है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया और बेटा गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया अपने बेटे और बेटी में बहुत फर्क करती थी। अक्सर वो अपने बेटे गोलू चिड़ा के लिए नए नए कपड़े और खिलौने लाती थी। जब वो पुराने हो जाते थे तो वो उसे अपनी बेटी को दे देती थी। उस दिन पटाखों का त्योहार दिवाली थी। गोलू चिड़ा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं दोस्तों के साथ पटाखे जलाने जा रहा हूँ, शाम तक घर लौटूंगा, तुम मेरी चिंता मत करना। तब टूनी चिड़िया कहती है, बेटा जा। अपने भाई को जाते देखकर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ पटाखे जलाने चली जाऊँ। तब टूनी चिड़िया गुस्से से उसे डांटते हुए कहती है, तू बेटी है और बेटियां घर के बाहर जाकर पटाखे नहीं जलाती। चल चल कर घर का काम कर, सारा काम पड़ा हुआ है। माँ, तुम घर का सारा काम मुझसे करवाती हो और भैया केवल खेलता रहता है, उसे तो तुम कुछ नहीं कहती, बस सारा दिन मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। ठहर जा, तेरा बड़ा मुंह चल रहा है, रुक मैं अभी तुझे बताती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को मारने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, लेकिन गोलू का कोई पता नहीं था। अभी तक गोलू घर वापस नहीं लौटा था। टूनी चिड़िया को गोलू चिड़ा की चिंता होने लगती है। वो सोचने लगती है, शाम हो गई, पता नहीं ये कमबख्त कहाँ है, अभी तक घर नहीं लौटा, मुझे जाकर देखना होगा। टूनी चिड़िया गोलू को ढूंढने के लिए जाती है। जैसे ही वो अपने घोंसले से बाहर निकलती है, वो देखती है कि
कालू कौआ उसकी बेटी को लेकर आ रहा है। अरे कालू, गोलू तुझे कहाँ मिला? मैं इसी को ढूंढ रही थी। आंटी, ये शराब पीकर नदी में गिरा हुआ था। मैंने इसे देखा तो उठाकर लाया। लो संभालो अपने बेटे को। तब टूनी चिड़िया अपने बेटे से पूछती है, क्यों रे, तू तो अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने गया था, ये शराब तूने कैसे पी ली? ओहो माँ, अपने ये उपदेश ना अपने तक ही रखो। तू कौन होती है मुझसे ये सब पूछने वाली? आज दिवाली है। आज के दिन मेरे सभी दोस्त शराब पी रहे थे तो मैंने भी पी ली। इसमें बुराई क्या है? अब तुम ज्यादा भाषण मत दो, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब टूनी चिड़िया अपनी बेटी को आवाज लगाती है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, मेरे बेटे को भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आ। टुनटुनी गोलू के लिए खाना लेकर आती है। खाना देते हुए अपनी माँ से कहती है, भैया शराब पीकर आया है, तुम उसे डांटने के बजाय उसे खाना खिला रही हो। तू होती कौन है ये सब बोलने वाली? अरे आज इसके दोस्तों ने जबरदस्ती इसे पिला दिया होगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तू देखना, जब इसका नशा उतरेगा तो वो मुझसे माफी मांगेगा। तभी सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में दिवाली की मिठाई खिलाने आती है। दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो टूनी चिड़िया। आओ मैं तुम्हें मिठाई खिला दूं। थोड़ी देर तक सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया से इधर उधर की बातें करती है। तभी टुनटुनी चिड़िया दही भल्ले लेकर आती है और सुंदरी कौवी को देते हुए कहती है, ये लो आंटी, दही भल्ले, इसे मैंने बनाया है। सुंदरी कौवी दही भल्ले को खाती है और टुनटुनी चिड़िया की तारीफ करती है। कुछ भी कहो टूनी चिड़िया, तुम्हारे बेटा और बेटी में बहुत फर्क है। तुम्हारी बेटी बहुत ही संस्कारी है, एक दिन उसकी शादी बहुत ही अच्छे घर में होगी, लेकिन तुम्हारा बेटा आवारा पक्षियों के साथ घूमता रहता है। जरा उस पर ध्यान दो। हाँ हाँ सुंदरी कौवी, तुम ये ठीक कह रही हो। आज के बाद से मैं अपने बेटे पर ध्यान दूंगी। सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुस्से में कई पक्षी उसके घर आते हैं। ए चलो रे चलो, सारा सामान घर से फेंको। बेटा गोलू, उधार लेने का तो तुझे बहुत शौक था। चल अभी के अभी घर खाली कर। ये सब क्या है? आप लोग कौन हैं और ऐसे कैसे मेरे घर का सामान फेंक रहे हो? अबे तेरे बेटे गोलू ने ये घर मुझे बेच दिया है, क्या समझा? इस घर के बदले मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझी क्या? मैंने आपको हमेशा मना किया, इसे इतनी छूट मत दो, इसे इतना मत बिगाड़ो, पर आपने मेरी एक न सुनी और आज देख लिया, घर बेच दिया है इसने। तभी टुनटुनी फोन पर जंगल के सबसे बड़े वकील जिगरबाज से बात करती है। आप लोग बिना किसी कानूनी नोटिस के हमें घर से नहीं निकाल सकते। तू सिखाएगी हमें कानून? है बड़ी आई कानून सिखाने वाली। तेरे भाई ने ही बेचा है ये घर मुझे, समझी क्या? इतने में कड़कनाथ सेठ टुनटुनी को मारने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। रुक जाइए, तेरी इतनी हिम्मत, दिन दहाड़े गुंडागर्दी करते हो। पुलिस को देखते ही कड़कनाथ सेठ और उसके चमचों की हवा टाइट हो जाती है। पुलिस उन सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। मेरी बच्ची, मैं तो तुझसे नजरें भी नहीं मिला सकती। जिस लड़की के पैदा होने पर मैंने शर्म महसूस की, आज उसी बेटी ने मेरा सर झुकने से बचा लिया, और जिस बेटे पर मैं अभिमान कर रही थी, वही आज मेरी इज्जत नीलाम करने पर तुला हुआ है। माँ मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जुए के लालच में सारे पैसे बर्बाद कर दिए। इतना कहकर गोलू रोने लगता है। टूनी चिड़िया भी मच चुकी थी। संतान बेटा हो या बेटी, एक समान होते हैं।